होता है, राइट। ट्रांजैक्शन नंबर जो है कंपनी के डाटाबेस में सारे के सारे नंबर्स हैं, राइट। अगर स्टार्टिंग से आप देखो तो वो लगभग जो ट्रांजैक्शन नंबर थे लगभग 4 लाख से शुरू हुए थे, राइट। समझो 4 लाख समथिंग 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 ऐसे करके, तो आज की डेट में वो समवेयर अराउंड 7 लाख के करीब पहुंच गए हैं, राइट। तो वो जो ट्रांजैक्शन नंबर है, तो हर एक ट्रांजैक्शन नंबर रिकॉर्डेड है वहां पे, पूरा डाटाबेस है, वो रन करते हैं उसको, सारे सिस्टम को, कौन सी चीज सही है, कौन सी पेंडिंग है, कौन सी ये है, कौन सी वो है, तो सारा कुछ कंपनी के पास है। तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट कि मेरा नहीं हुआ या मेरी सपोर्ट ने कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि हमने सपोर्ट को 2 4 5 10 बार भी कर दिया है, बट उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को क्लोज कर दिया है, राइट। तो एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली सपोर्ट ऐसे ही करेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या है। वो अभी जवाब आपको इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अभी वो सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है, ओके। तो इसलिए वो टिकट को क्लोज कर देते हैं कि उनको मालूम है सारा कुछ, राइट। सो इसलिए अगर हम डालें भी टिकट, तो एक आधी टिकट डालें, ओके, वेट करें उसको, हफ्ता 10 दिन वेट करें, ओके। ये नहीं कि अगले दिन फिर उसके अगले दिन फिर को 10 10 15 15 एक महीना हुआ है। एक भाई साहब का आया मुझे मैसेज, उन्होंने पता नहीं 5 या 6 तारीख को किया था ओईएस को सब्सक्रिप्शन, और वो कहता सर 20-25 टिकट मैं डाल चुका हूँ। अब सोचिए, तो 20-25 से तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा, तो उसको वो मेरी बंद कर देते हैं, वो मेरी बंद, अरे बंद तो करेंगे जब आप वेट नहीं कर रहे, राइट। वेट करिए, उनको भी मालूम है, स्टाफ को मालूम है कि ओके आपने डाल दिया, टिकट गई है, वहां पे टिकट का नंबर भी जनरेट होता है, ओके। तो इस महीने में आज के दिन कितनी टिकट्स रेज हुई हैं, कल कितनी हुई हैं, परसों कितनी हुई हैं, कौन सी सॉल्व हो गई, कौन सी नहीं, तो सारा डाटा बेस वहां पे है उनके पास, राइट। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट कि ऐसा आपको जवाब नहीं दिया जा रहा या आपको इग्नोर मारा जा रहा है, ऐसा नहीं है बेसिकली, राइट। वहां पे सारा कुछ, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बात हुई है मेरी मिस्टर ऐसे कि वो बोल रहे नथिंग टू वरी अबाउट दिस, ये सारा कुछ हमें मालूम है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे ग्लिच है, किसकी आईडी में ग्लिच आ रहा है, किसकी आईडी में नहीं आ रहा, तो वो उसी को ही दुरुस्त कर रहे हैं, ओके। अगर 98% 99% सिस्टम सही चल रहा है, अगर 1-2% नहीं चल रहा, तो वो उनके दिमाग में है, ओके, कि वो आज इनके साथ हुआ है, कल को किसी और नए यूजर के साथ भी हो सकता है, तो उसको वो दुरुस्त कर रहे हैं, पहली बात, ओके। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, इतना मुझे मालूम है, राइट। बट अगेन मिस्टर ऐश कब वेबिनार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि अनलेस एंड अनटिल जब ये सारा कुछ सही हो जाता है तब वो वेबिनार करने वाले हैं, राइट। वो कब करने वाले हैं, डेट अभी तक नहीं आई है, पहले तो पिछले हफ्ते ही करने वाले थे बट नहीं हुआ। इस हफ्ते करेंगे नहीं करेंगे वो टेंटेटिव है उनका, उनके दिमाग में कि हमने फ्राइडे तक यहाँ उसमें करना है, बट अगर अलाउ करता है सिस्टम, अगर वहां पे कुछ उनको लगता है कि अभी मुझे करना है तब है, तो ये मत मानना कि ये पक्का होगा ही वेबिनार, ओके। हो भी सकता है उनके अकॉर्डिंग टू, और नहीं भी हो सकता है, बट वेबिनार में वो बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, इतना मुझे मालूम है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि उसमें बहुत सारी बातों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, राइट। क्या क्या क्लियर करने वाले हैं, बेसिकली देखिए, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये मिस्टर ऐश बोले, ओके, वैसे ही बोलेंगे वो, ओके। सबसे पहले लोग सुनना चाहते हैं कि हमारे कार्ड पेमेंट्स कब से शुरू हो रही हैं, ओके। तो कार्ड पेमेंट्स का वर्क चल रहा है, वो एनी टाइम है, ओके। प्रोसेसर्स वो मे बी 1-2 दिन में हो सकता है, मे बी आने वाले अगले हफ्ते 10 दिन में हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रियल टाइम, ओके। तो अंटिल देन कार्ड पेमेंट स्टॉप्ड हैं, ओके। तो उसमें आपको ये नहीं होने की कार्ड पेमेंट कब से चालू होगी, कब से, जब से चालू होगी आपको वहां पे आ जाएगा, आपको आपको मैसेज आ जाएगा वहां पे बैक ऑफिस में, और आप वहां पे उसको अच्छे तरीके से खुद ही देख पाओगे, ओके। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है सारे इंडिया से आज, ओके, आप अपनी आईडीज को खुद खोल के देखें, जितने भी लोग होते हैं, अगर वहां पे इंफॉर्मेशन है तो शायद आपको पूछने की किसी को जरूरत भी नहीं कि कब आएगा कब आएगा। अगर वहां पे इंफॉर्मेशन है, गुड, इंफॉर्मेशन नहीं है, आराम से बैठिए, ओके। दो ही चीजें हैं यहाँ पे, ओके। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी की इंफॉर्मेशन के ऊपर अभी भी वो कर रहे हैं, वो अभी भी इसको अपना बिजनेस उस लेवल पे लेके ही नहीं जा रहे कि मैं लॉग इन करूं उसके बाद पूछूं यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। सो इसलिए आपकी अगर कार्ड्स पेमेंट्स ओके हैं तो वो वहां पे आ जाएंगी, या मिस्टर ऐश वहां पे पॉपअप में आपको अपडेट कर देंगे, ओके। तो वहां पे जाने की कोशिश करा करें, और ये नहीं कि यूट्यूब के सहारे, यूट्यूब वाले ने कुछ बोल दिया तो उसके बाद ही आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, ओके। तो मिस्टर ऐश वो करने वाले हैं, राइट। एंड द सेकंड थिंग जो
चीजें होती हैं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्यों है आई डोंट नो। ओके, और कौन से कंफ्यूज हैं कि मैं तो अकेला हूं, या मैं एक सिंगल एफिलिएट हूं, मेरा क्या होगा। ओके, और ये इसमें इसमें आग जो लगाते हैं यूट्यूबर वाले, यूट्यूब वाले उसमें और आग लगा देते हैं, राइट, कि आपको ये होना चाहिए, आपको आपके बारे में कंपनी देख रहे हैं। तो मेरा जस्ट रिक्वेस्ट है सबसे, ये एक बहुत बड़ी कंपनी बन रही है, यहाँ पे जो कंपनी बन रही है वो फाउंडर्स एंड यूजर्स जो हैं, ओके, ये सबको मिलके बननी है ये कंपनी। ओके, कंपनी का एक क्राइटेरिया है, कंपनी एक सिस्टम प्लेस किया है। ओके, सिस्टम 1 तारीख से लॉन्च हुआ है, ओ कनेक्ट हमारा पहला प्रोडक्ट है, उससे लॉन्च हुआ है। ओके, तो सिस्टम को समझिए, हमारी बातों पे मत जाइए कि मैंने ये कहा या उसने ये कहा या उस यूट्यूबर ने, उसको छोड़ दीजिए। सिस्टम को समझिए कि 1 तारीख को कंपनी ऑन पैसिव अपना प्रोडक्ट ओ कनेक्ट लेके लॉन्च हुई है। ओके, उस लॉन्चिंग को 3 महीने का एक टाइम दिया गया है, टाइम फ्रेम दिया गया है, जिसमें कि क्यों क्यों दिया गया है, क्योंकि कंपनी को, एक्सपर्ट्स को, इंजीनियर्स को एग्जैक्टली मालूम है कि जब हम चीज को रोल आउट कर रहे हैं वहां पे ग्लिचेस आते हैं, ये उनको पहले ही मालूम होता है। ओके, ये कोई नई बात नहीं है। ओके, तो इसलिए वो 3 महीने का टाइम दिया गया, और इन 3 महीने का एक पैकेज भी हम लोगों को दिया गया है $143 का, राइट। वो हमें बाय करना है, और इन 3 महीनों में हम इन होने वाले हैं सारे के सारे जितने भी। उसके बाद कंपनी का एक सिस्टम है, प्लेस है, जो कि मिस्टर ऐश ने करना है। ओके, कि यहाँ पे हमें जो नए यूजर हैं या ट्रैफिक है या होल्डिंग टैंक है कंपनी का, वहां से हमें यूजर्स भी देने हैं। ओके, सो सबसे पहला काम क्या था कि लॉन्च, उसके बाद था हमारे पास प्रोडक्ट आया, और हमारे पास वो कॉस्ट आ गई, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आ गई, और प्लस हमारे पास जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो आ गया। दैट्स इट, यही प्रोसेस है सबसे पहला। उसके बाद प्रोसेस है उसको धीरे धीरे स्टेबलाइज करना, चीजों को रियल टाइम में क्या हो रहा है उसको स्टेबलाइज करना, वो कंपनी कर रही है। और उसके स्टेबलाइज होने के बाद वो जो होल्डिंग टैंक है, वो जो होल्डिंग पूल है कंपनी के पास, कितने का है नोबडी नोज, बट मिस्टर ऐश ने बोला इट इज इन एक्सीडिंग टू मिलियंस। ओके, जो वो मिस्टर ऐश ने बोला, मे बी 1 मिलियन है, मे बी 2 मिलियन, लगभग ऐसा कुछ है जो होल्डिंग टैंक भी है, राइट। उसके बाद जब स्टेबलाइज हो जाएगा, ये स्टेबलाइज, ध्यान से सुनना, ये स्टेबलाइज होने में अभी हो जाए 2 घंटे में, ये स्टेबलाइज हो जाए अगले 1 हफ्ते में, ये स्टेबलाइज हो जाए अगले 2 महीने में। ओके, तो ये जब स्टेबलाइज होगा तब आपको ये जो होल्डिंग टैंक की ट्रैफिक है उसके बाद एलोकेट की जाएगी। ओके, सिंपल एंड क्लियर ये प्रोसेस है। तो इसमें सब लोग आ गए हम लोग। ओके, जिन लोगों की टीम्स हैं, जो लोग सिंगल हैं और जो इन हैं, ये सारा कुछ होने के साथ इन है, इनका मतलब दे हैव पेड, उन्होंने $143 से ये पेड होके सिस्टम में आए हैं, उनके लिए ये सारा कुछ है। जो लोग पे नहीं करेंगे वो फाउंडर रहेंगे। ओके, डजेंट मैटर वो 3 महीने में पे कर रहे हैं या उसके बाद कर रहे हैं, वो 1 साल तक उनकी फाउंडरशिप चलती रहेगी। बट कंपनी से कुछ इंसेंटिव लेने के लिए, इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक, ओके, इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस, इंसेंटिव इन द फॉर्म्स ऑफ 2-4 चीजें और हैं। ओके, तो वो सारा कुछ लेने के लिए कंपनी ने कहा है आपको, ये आपके पास 3 महीने हैं, इसमें आप आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। और यहाँ पे जो हमने सिस्टम प्लेस किया है, ये इंसेंटिव लेने हैं अगर आपने, तो आपको $143 पे करके यहाँ पे आ जाना चाहिए। और वो आप चाहे सिंगल एफिलिएट हो, चाहे टीम वाले हैं, सबके लिए एक ही क्राइटेरिया है। ओके, तो ये आप सबको मालूम हो जाना चाहिए। अब इसमें मैं अभी पैकेज लूं ना लूं, ये टोटल एंड टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप पैकेज लो जबरदस्ती, यानी नो। सिस्टम हमने बता दिया है, सिस्टम कंपनी ने आपको बता दिया है, और सिस्टम कैसे चलना है ये भी कंपनी ने बता दिया, हम लोगों ने बता दिया है। इसके बाद पैकेज लेना है आपकी मर्जी है, पैकेज नहीं लेना वो भी आपकी मर्जी है, पैकेज 3 महीने में लेना है या वो भी आपकी मर्जी है, पैकेज 6वें महीने में लेके जाके लेना है वो भी आपकी मर्जी है। तो जब आप वो पैकेज लोगे, आपको वो इंसेंटिव लेने के लिए आप उस लाइन में फिर आप भी लग जाओगे। ओके, तो वो मैकेनिज्म प्लेस्ड है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डेट, अकॉर्डिंग बहुत कुछ है, वो छोटी मोटी बात नहीं है।
बहुत ही रिगरस प्रोसीजर है ये वाला, उसको ऐसे मत समझना कि अच्छा हम आगे हैं। बहुत बहुत एक हाई एंड का प्रोसेस मिस्टर एस ने वहां पे करके रखा हुआ है जब ट्रैफिक मिलनी है वहां पे। ओके, ट्रैफिक, और ये प्लीज आप अपने दिमाग में रख लेना, ये टारगेटेड ट्रैफिक नहीं है। ओके, वो बाद में आनी है। ये वो होल्डिंग टैंक वाली ट्रैफिक है, यूजर्स है होल्डिंग टैंक में। उस होल्डिंग टैंक में यूजर पेड भी होंगे और यूजर नॉन पेड भी होंगे। ओके, मे बी अगर मुझे मे भी हो सकता है मुझे यूजर मिल गया बट अब उसने अभी पे नहीं किया, जैसे आपने नहीं किया। ओके, बहुत सारे फाउंडर्स ने नहीं किया, तो वो यूजर वो भी देखा ठीक है मैं कर लूंगा, देखिए। बट उन यूजर को पेड कराने के लिए कंपनी के पास भी एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है। ओके, कि उन यूजर्स को इन कैसे लेके आना है, वो कंपनी के पास उनको चाहे मार्केटिंग के थ्रू, उनको उनको कम्युनिकेशन के थ्रू, उनको व्हाटएवर जो भी है, तो वो प्लेस है ताकि वो मैक्सिमम वो लोग भी एज ए पेड कस्टमर बन जाएं। ओके, तो ये प्रोसेस है सारा। आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए सबके सबको। ये नहीं कि मैं सिंगल हूं वो सिंगल है, ये यहाँ सिंगल विंगल कुछ नहीं है यार, ये इस बात को प्लीज आप लोग भूल जाइए। ओके, यहाँ ऑन पैसिव, अगर आप इन हो, सिंगल ही हो, इन हो, तो आपके लिए भी वही ऑन पैसिव और मेरे लिए भी वही ऑन पैसिव है। ओके, आपको भी हो सकता है लाखों में ट्रैफिक मिल जाए। ओके, हो सकता है आपको यूजर बहुत अच्छा मिल जाए जो कि उस लेवल का बहुत है। ओके, और हो सकता है मुझे ऐसा यूजर मिल जाए कि उसमें वो कुछ भी नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रियल सिस्टम ऐसे वर्क करना है। ओके, तो आई होप कि ये सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे इसलिए प्लीज एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगेन, उसके बाद सारा क्वेश्चन सेशन शुरू करेंगे। राइट, मैंने पिछली बार भी बोला था और हर एक बार मैं एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, सारे के सारे इंडिया को रिमाइंड करवा रहा हूँ, बार बार करवा रहा हूँ कि एक 12 महीने की फाउंडरशिप में से एक महीना जा चुका है। ओके, फिर से मैं बोल देता हूं, 12, आप एक साल के लिए ही फाउंडर हो आज की डेट में, जिसमें से एक महीना जा चुका है। सब कुछ वॉच किया जा रहा है। ओके, यूट्यूब वालों को खास करके वॉच किया जा रहा है। वो क्या बोलते हैं, वो क्या रोज रोज करते हैं वहां पे, सब मालूम है। एक साल के बाद मिस्टर ऐश ने बोला है, यह मैं नहीं बोल रहा। ओके, कि कई बार सर आप आके धमका रहे हो, ऐसे हम नहीं बोल रहे। मिस्टर ऐश ने आपको क्लियरली बोला है कि एक साल के बाद फाउंडर्स कम हो जाएंगे और वो कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें किसको फाउंडर रखना है, किसको नहीं रखना है। तो इसलिए मैं रिमाइंड करवा रहा हूं आपको कि आपका एक महीना जा चुका है जिनको नहीं रखना कंपनी ने। राइट, जिनको नहीं रखना कंपनी ने, उनका एक महीना जा चुका है। तो 11 महीने फिर भी आप अच्छा काम कर सकते हो। राइट, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं समझाने का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मैं क्लियरली आपको स्ट्रेट फॉर आपके मुंह पे बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, लगभग 3,000 4,000 यहाँ पे लोग हैं यूट्यूब पे हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब बहुत गलत कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर 2 4 हैं, वो अपने आप को सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट मानने लगे हैं कि हम ही सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से, और वो डेली जीरो टीम जीरो टीम जीरो टीम। ये टीम का शब्द जो है मिस्टर ऐश ने हमारे दिमाग में से निकालने के लिए 5 साल हो गए उनको ये बात करते हुए। और ये हमारे यूट्यूबर हैं जो कि थंबनेल में यही चीज लिख रहे हैं। ओके, तो ये क्या मिस्टर ऐश को दिख रही है? यस, डेफिनेटली दिख रही है। तो वो क्या उनकी लिस्ट में जो उनको नहीं फाउंडर रखना, उनको वहां पे लिस्ट में डाला जा रहा है? बिल्कुल डाला जा रहा है। ओके, तो आने वाले 11 महीने में सुधर जाए कम से कम। राइट, रोज उनका यही काम है, जीरो टीम जीरो कमीशन, जीरो कमीशन, ये कमीशन वो कमीशन, इतना। ऐसा छोड़ दीजिए, आपने ये एमएलएम बना दी है। मैं बता रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे आप यूट्यूबर्स ने एमएलएम बना चुके हैं ऑन पैसिव को, टीम 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 करके। जो मिस्टर ऐश नहीं चाहते वही काम आप कर रहे हो। जो लोग, कुछ यूट्यूब अपने आप को सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट बताने लग गए हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? पॉजिटिव दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब बोलते हैं उनके मुंह से वही चीजें निकल रही हैं जो एमएलएम वाली होती हैं। या वो अगर ग्लिच है यहाँ पे या ये है, वो सारा कुछ आके उगल रहे हैं वहां पे। ओके, आपको ठीक है ये हो जाएगा, आपको दिक्कत आ रही है, ये आ रही है, वो ये। तो वो ऐश ऐसी चीजें नहीं चाहते। मिस्टर ऐश ने इसलिए हम सबको बोला था कि नो स्पेकुलेशन, आप स्पेकुलेट करना बंद कर दीजिए, ये बोलना चालना इंटरनेट के ऊपर बंद कर दीजिए।
बट आप नहीं कर रहे। रोज वीडियो डालनी है, रोज जबरदस्ती वीडियो डालनी ही डालनी है। आप ऑन पैसिव को डिस्कस करिए, ओके, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को डिस्कस करिए, उसको डिस्कस करिए। ये जो मिस्टर ऐश ग्लिचेस हैं, ये जो चीजें होती हैं, इसको मिस्टर ऐश, ये मैं नहीं कह रहा, ये मिस्टर ऐश की थिंकिंग है और उनका मानना है कि ये डिस्कस नहीं होनी चाहिए, ओके, जो कि आप लोग YouTube वीडियोस में आके डिस्कस करना शुरू कर देते हो, राइट। ये इंटरनल, हम इंटरनल कर सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं, बट वो थोड़े थोड़े से उस पर कर सकते हैं कि ठीक है, हमें मालूम है कि जैसे हम लोग करें कि ठीक है, मालूम है दिक्कत आ रही है, कंपनी को मालूम है, जैसे रोल आउट होता है एक सिंपल से वे। बट रोज आके उस चीज को करना वो एक थोड़ा एक्सेस हो जाता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हम यही कह सकता हूं मैं आपको कि ऐसा मत कीजिए। जस्ट एक अच्छे फाउंडर की तरह, जो कंपनी है उसको काम करने दीजिए, हम अपना बीच में काम ना करें, हम अपना बात में आके ये कंपनी को ऐसे करना चाहिए, कंपनी को ऐसे करना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। ओके, कंपनी को मालूम है, कंपनी हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, कंपनी के एक्सपर्ट्स हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको मालूम है क्या करना है। अगर वो इतनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं बड़ी, तो उनको ये भी मालूम है कि यहाँ पे क्या करना है। तो वो हमें अपनी राय देने की जरूरत नहीं कि कंपनी को ऐसे और इसको ऐसे करना चाहिए। ओके, सो इस बात को थोड़ा ख्याल रखें। और क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये ना हो कि अगले साल इन दिनों में अक्टूबर ऑफ 2024 में आप लोग ये जो वीडियो बनाए कि अब मैं फाउंडर नहीं रहा, आपका थंबनेल ये हो वहां के ऊपर, अब मुझे कंपनी ने निकाल दिया है फाउंडरशिप से। ओके, आप यूजर तो रहोगे बट फाउंडरशिप से निकाल दे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चीजें मुझे मालूम है, मेरी डिस्कशन हुई है। ओके, ये अभी डिस्कशन हुई, पिछले 1 डेढ़ 2 सालों से डिस्कशन हुई है मिस्टर एश के साथ, ये वाली ये पर्टिकुलर बात के बारे में, कि वो उन्होंने क्या बोला। इसलिए मैं आपको ये चीजें बोल रहा हूं। उन्होंने बोला कि मुझे मालूम है कौन क्या कर रहा है, हिंदी में बोल रहा है, बोलो कोई बात नहीं, उनका स्टाफ बैठा बहुत कुछ बोल रहा है, डेली 2 मिनट लगते हैं उनको एनालिसिस करने के लिए, ये बंदा क्या बोल रहा है। ओके, इसलिए उनको मालूम है कौन मिसलीड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक एक चीज का मालूम है उनको मिस्टर एश को। यहाँ पे तो एक लीडर आके पिछले हफ्ते ट्रैफिक भी बांट गया है। ओके, कि सितंबर के आखिरी में ट्रैफिक आ रही है और अक्टूबर के पहले हफ्ते ट्रैफिक है। ओके, मालूम है सबको, वो अपने दिमाग से कुछ बोल देते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है, गो विद द फ्लो। मेरे कहने का मतलब है, अभी जस्ट 1 महीना गया है, 12 महीने हमारे पास, अगर ठीक है कोई गलती हो भी गई है, डोंट वरी, ओके, वो हो जाती है, कई बार हम लोग एक्साइटमेंट में करते हैं गलती, बट 11 महीने तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। हमारा जस्ट आपको समझाने का मतलब है यहाँ पे कि प्लीज समझिए। और जितने भी सिंगल एफिलिएट हैं, मैं आपको दोबारा से फिर से कह देता हूँ, जितने भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, जितने भी सिंगल, ये सिंगल सिंगल एफिलिएट करके ही ऑन पैसिव बनी है। आप अपने आप को ये मत समझो कि मैं अकेला रह गया हूं, मेरे लिए तो कुछ ऐसा नहीं है। आपकी भी वही रिस्पेक्ट है, आपके लिए भी वही अपॉर्चुनिटी है जो हमारे सबके लिए लिए है, राइट। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचा करो कि मैं सिंगल हूं तो शायद कंपनी मुझे भूल गई, ऐसा बिल्कुल। अगर आप इन हो, ओके, विद पेड प्रोडक्ट के लिए, वो ठीक है। उसमें आप ये भी कर सकते हो कि आने वाले टाइम में कुछ और भी प्रोडक्ट, आप ओकनेट नहीं लेना चाहते, मे बी आपके पास कुछ पैसों की आपको दिक्कत आ रही, ओके, आप वेट कर सकते हो, मे बी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है कुछ सस्ते भी आ जाएंगे पैकेजेस। ओके, यहाँ पे तो कुछ जो पैकेजेस है वो $20-25 के भी रहने वाले हैं। ओके, मे बी आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट ये लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है। मैं सिंगल जितने भी हमारे एफिलिएट्स उनको बताना चाहता हूँ, आप ये माइंडसेट लेके चलिए इस कंपनी में, ऑन पैसिव में, कि आपकी एक वैल्यू है। अगर आप फाउंडर बन के यहाँ पे आए हो या एज ए सिंगल यूजर भी बन के आए हो, तो यहाँ पे आपकी एक वैल्यू है, क्योंकि आपने पे करके यहाँ पे आए हो। तो उस वैल्यू के साथ फिर जब मिस्टर ऐश चीजों को अटैच करेंगे ना, तो फिर आपको मालूम चले जाएगा कि आप सिंगल है ही नहीं। ओके, आपके लिए, क्योंकि सिंगल सिंगल करके ही ऑन पैसिव बनी है सारी की सारी। ओके, हम भी सिंगल थे जिस दिन हम आए थे। ओके, तो अगर 5 साल के बाद हम सिंगल से मिंगल हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, तो उसका रिजल्ट है कि पहले दिन सिंगल थे। तो ऐसे ही अगर आप आज सिंगल हो, आज से अभी 5 साल तो नहीं लिए, तो आज से 1 साल के बाद आप क्या क्या होने वाले आपको आइडिया भी नहीं है। ओके, तो पॉजिटिव रहने की वो सीखें। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे तो बस, मैं तो सिंगल, मेरे तो कुछ बनेगा नहीं। आपके लिए 100% बनेगा। आपको वो सारा कुछ मिलने वाला है जो कि बाकी लोगों को मिलने वाला है। तो इसमें से नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बार बार हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बार बार इन चीजों को। ओके, बहुत बार बता चुके हैं। एंड यूट्यूबर्स, प्लीज अपने थंबनेल को सही कर लीजिए, बोला सही करिए, सब्जेक्ट मैटर के हमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ऑन पैसिव बहुत बढ़िया है, स्पेकुलेट मत करिए, मैं बता रहा हूँ। जो जो मिस्टर ऐश ने ऐसे नहीं लिखा पिछले पॉपअप है, डू नॉट स्पेकुलेट। क्यों? क्योंकि वो स्पेकुलेशन कहां से आ रही है? वो यूट्यूब से ही आ रही है। वो देख रहे हैं कौन किसने कौन सा थंबनेल, कौन सा ये, कौन, वो रिकॉर्ड रखते हैं, मैं बता रहा हूँ। ओके, ये मैं इसलिए आपको बताता रहता हूँ कि
मैं नहीं चाहता एक भी फाउंडर यहाँ से कोई अगले साल बाहर चला जाए, ओके, उनकी फाउंडरशिप खत्म हो जाए, मैं नहीं ये चाहता। बट अगर ऐसी ही हरकतें रही तो हजारों हजारों फाउंडर्स बाहर जाएंगे। और इवन जो लोग कमेंट भी करते हैं बहुत सारे, वो भी सब देखा जाता है, ओके। तो प्लीज उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको अच्छे तरीके से, अगर हम सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट ना बने, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, ऑन पैसिव को डिस्कस करें कि ऑन पैसिव क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, दैट्स इट। हमारा उतना ही काम है, बाकी का काम हम कंपनी पे छोड़ दें, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। हम क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करेंगे। नीरज का भी हैंड रेज है। ओवर टू दिनेश कोटियन। थैंक यू सो मच सर। आपने सब एक्सप्लेन किया। मेजर जो कॉमन क्वेश्चन था, आई थिंक उसका आंसर्स मिल गया होगा। और आज का दिन हम लोग, मुझे लगता है कि पैनल में से ही सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज ये सारे लीडर्स को जो क्वेश्चन शूट हुए हैं, तो उसमें से अगर डिलन सर ने अभी जितना भी बात किया और जितना भी समझा, उसके अलावा कोई पॉइंट रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। अगर कॉमन है तो अगर किसी ने हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ लिया तो आप नीचे कर सकते हैं, और उसके बाद अगर थोड़े अपन ले सकेंगे पब्लिक में से तो ले सकते हैं। टुडे वी विल हैव अ पैनलिस्ट डे, क्योंकि पैनल्स लोग हैंडल करते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उनका कोई कॉमन क्वेश्चन का आंसर जरूर लीजिएगा। और दूसरी बात, मुझे यहाँ से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, तो आई थिंक somebody will take over. Nagma, if you are ready, you can take over and take people from the panel अपना जो जब जिसका हैंड रेस हुआ वो हिसाब से आप ले सकते हो, और बाद में अगर उसमें टाइम बचेगा तो अपन वी कैन टेक इट फ्रॉम द पब्लिक। थैंक यू सो मच। ओके सर। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे मिस्टर अपडेट मिस्टर नीरज दलवी सर को। वेलकम सर, आइए। थैंक यू कुशमिंदर जी, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। लेकिन उसके अलावा एक सवाल आता है कि मेरे अंडर यूजर ज्वाइन हुए हैं सर, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? क्या उनको मेरे जैसा ही ट्रैफिक आएगा? अभी आएगा? बाद में आएगा? मैंने तो बोल दिया कि फाउंडर को और भी बेनिफिट्स रहेंगे जो यूजर्स को नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बता सकेंगे स्पेशली रिलेटिंग टू ट्रैफिक तो अच्छा रहेगा। Absolutely, नीरज, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एंड डेफिनेटली देखिए, सिस्टम सबके लिए सेम वर्क करने वाला है, ओके, फॉर फाउंडर्स एंड फॉर यूजर आल्सो, ओके। क्यों काम वर्क करने वाला? बिकॉज फाउंडर एक बहुत छोटी क्वांटिटी रहने वाले हैं, यूजर बहुत बहुत ज्यादा आने वाले हैं यहाँ पे, राइट। वो अभी भी एक्सीड कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके। अगर हम दूसरे उसके भाषा में बोले तो ये यूजर एक सिस्टम है, बेसिकली यूजर फ्रेंडली सिस्टम अगर इसको बोला जाए, क्योंकि यूजर को ध्यान में रख के मिस्टर ऐश ने इस सारे सिस्टम को बनाया है। फाउंडर्स नो डाउट एक पोजीशन हासिल की हुई है फाउंडर्स हम लोगों ने, जिसके अलग अलग बेनिफिट होने वो आने वाले दिनों में होंगे। बट सिस्टम यूजर के लिए भी सेम काम करेगा और एक फाउंडर के लिए भी सेम काम करेगा, पहली बात। सेकंड बात है, ट्रैफिक जो आनी है, लेट इट बी टारगेटेड ट्रैफिक, यहाँ ये जो होल्डिंग टैंक वाली जो भी है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, राइट। वो एक मैकेनिज्म है मिस्टर ऐश के पास के, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर वो हैं, क्योंकि उनका एक बात है कि जो चीज उन्होंने बोली है वही वो करने वाले हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि फाउंडिंग मेंबर वो लोग हैं, हम लोग सबके सब, जिन्होंने कि कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के इस कंपनी को खड़ा करने के लिए एक अपना हिम्मत दिखाई है, राइट। तो व्हाई नॉट कि ये इन लोगों को कुछ अलग रखा जाए बाकी यूजर्स के साथ। तो वहां पे उन्होंने एक मैकेनिज्म पेश किया हुआ है कि सिस्टम ठीक है, सबके लिए सेम वर्क कर रहा है, बट टाइम टू टाइम यहाँ पे बोनसेस हैं, टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ और भी चीजें होंगी, प्रिविलेजेस होंगे ऑन फाउंडर्स को, जो कि उनको एक स्टेप हमेशा आगे ही रखते रहेंगे, राइट। और तीसरा सबसे बड़ा जो उनको प्रिविलेज दिया गया है कि जितने भी यूजर आएंगे इस कंपनी में वो थ्रू फाउंडर्स ही आएंगे, उन्हीं के एफिलिएट लिंक से कहीं ना कहीं पे वो जुड़े होंगे, राइट। तो इसलिए ये प्रिविलेज है बहुत सारा बड़ा। बट ट्रैफिक जितना भी है वो सबको सेम नहीं है, फाउंडर्स को अलग से है, थोड़ा प्रिविलेज ज्यादा है, और यूजर को भी ट्रैफिक मिलेगी बट वो किसी और शेप में मिलेगी, राइट। क्योंकि यूजर का ऐसा है, मैं बता देता हूँ, कुछ यूजर यहाँ पे, कुछ नहीं, बहुत बहुत यूजर्स यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट परचेज के लिए आने वाले हैं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, राइट।
प्रोडक्ट परचेज करने के लिए ही यूजर यहाँ पे आने वाले हैं। उनको ये ठीक है, आज हम फाउंडर वो कर रहे हैं कि पैसा 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 कमीशन कर रहे हैं, बट बहुत सारे यूजर्स जो हैं यहाँ पे आएंगे, उनको सिर्फ एंड सिर्फ ऑन पैसिव की सर्विसेज चाहिए, दैट्स इट। उनको कोई पैसे से मतलब नहीं है। ठीक है, कंपनी उनको अपने मैकेनिज्म के तौर पे वो सिस्टम में ले आए या उनको भी पैसा आने लग जाए कि वो थोड़ा, और वो एक अलग मैकेनिज्म है, बट यूजर्स यहाँ पे ज्यादा होने वाले हैं। तो बट अगेन उनको ट्रैफिक मिलेगी, बट वो कंपनी डिसाइड करेगी कि ओके, जो लोग वहां पे एक्चुअल में यूजर कैसे हैं और कैसे वो बिहेव कर, यूजर उनकी क्या है, तो एक मैकेनिज्म मेरे कहने का मतलब है, तो उनको उस हिसाब से ट्रैफिक मिलेगी। बट जो फाउंडर्स हैं इनको अलग से ट्रैफिक मिला, और ये 100% श्योर है, फाउंडर्स का 100% श्योर है कि इनको सबको मिलनी है, जो भी इन हो जाएंगे ट्रैफिक, ओके, जितने भी हैं। बट यूजर 100% नहीं है, उनको कुछ वहां पे क्राइटेरिया है, और वहां उस क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रैफिक मिलेगी। जी, यस, थैंक यू सो मच सर। और अभी नेक्स्ट हैंड रेज हम लेते हैं पैनल से ही, तो कपिल अंसारी सर हैं हमारे साथ। वेलकम सर, आइए आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। सर गुसविंदर सर, सत श्री अकाल। वेलकम वेलकम कपिल, सत श्री अकाल, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आज क्या कई दिनों से कॉल आ रही थी कि मतलब कॉल क्या, मैसेज कॉल, और सभी लोगों के मतलब ये हमारे भी है समझ लीजिए, और ये पब्लिक के भी सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं कि सर जो कल से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें किस नजरिए से हम लोग हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है सभी लोगों के। वैसे भी मैं कभी भी क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन मैंने मूड बनाया है कि इस बार देखा जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ओके, आपसे। ठीक है। देखो जी। कपिल, ऐसा है कि ये क्वेश्चन हमने पूछा था मिस्टर ऐश को, 2-3 बार पूछा है, ओके, एक जी बार नहीं पूछा है, और 2-3 बार जी ही जी उन्होंने यही जवाब जी दिया है कि यस समथिंग इज गोइंग ऑन। उन्होंने मतलब कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है ये नहीं बताया, बट उन्होंने बोला कि समथिंग इज गोइंग ऑन। और जब आखिरी बार पूछा था, उन्होंने यही बोला कि यस निगोशिएशंस आर यस गोइंग यस ऑन। ओके, यस इतना ही नॉलेज है हमारे सबके पास, इतना ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जी उसके जी बाद ना तो मिस्टर ऐश ने बताया है और ना ही किसी ने किया है, तो जी जी वो हमें एक्चुअल दिख जाए या ना भी दिखे, नोबडी नोज। ओके, सो इसलिए इसको ऐसे मत लेना कि यहाँ पे अगर हम हो रही है एडवर्टाइजमेंट या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है तो पता नहीं क्या हो गया। ओके, मे बी कंपनी जी के जी पास इससे बढ़िया कुछ और होगा, या ये भी हो सकता है कई बार निगोशिएशंस होती हैं, कंपनी कुछ और सोच रही होती है और वो लोग कुछ और कर रहे होते हैं, राइट। ये और तो बेहतर, वहां और पे बेहतर मतलब। हाँ, बेहतर हो सकता है, या में भी कई बार कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, क्योंकि बड़े लेवल पे जब बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये 4-4 साल पहले ही इनका सारा के सारी चीजें होती रहती हैं, एडवर्टाइजमेंट और ये वो सारी, ये इमीडिएटली नहीं होती। मे बी वहां पे अगर ऑन पैसिव की निगोशिएशन चलने का मतलब ही ये है कि ऑन पैसिव किसी अलग तरीके से चाह रही होगी, और बीसीसीआई या जो इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है वो किसी जी और तरीके से अब हमें मौका देना चाह रहे होंगे, इसलिए उसको इतना जी टाइम लगा। पॉसिबिलिटी है कि होना होगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है, राइट। तो इसको स्पेकुलेट ना करें कि जी जी शायद नहीं किस होगा। रूप से, हम लोग, जी, हाँ, किस हम लोग रूप से लगभग दिखेगा 4, अभी ये कंफर्म नहीं है, कहने का मकसद। हाँ, अभी कंफर्म नहीं है, तो लगभग देखो हम लोग 4,000 लोग इस वेबिनार में, प्लस यूट्यूब पे भी होंगे जितने भी 4-5 हजार, जी 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 9-10 जी हजार लोग। तो जी जी स्पेकुलेट मत करना, हो सकता है जी गुड न्यूज मिल जाए, हो सकता है कि नहीं भी हो। ओके, इसको मैं ऐसे लेता हूँ। जी, जी 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 थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच डिलन सर। और नेक्स्ट हैंड रेज लेते हैं पैनल से ही, हमारे साथ चंदा आनंद मैम है। वेलकम मैम, आइए आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। थैंक यू नगमा मैम। नमस्ते इंडिया, और सारे पैनलिस्ट को भी नमस्ते, और नमस्ते ढिल्लन सर। सर एक क्वेश्चन जो है अभी फिलहाल आ रहा है, जैसा कि ये मेरा भी जिज्ञासा है जानने का, क्योंकि देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिजिटली प्रोसेस पर है, और हम लोग जो है 150 कम्युनिटी को जब सिखाते हैं तो उससे पहले हमें भी सीखना पड़ता है डिजिटली वर्क, क्योंकि हम लोग भी ऑलरेडी ट्रेंड नहीं है। तो अभी जो है सारा जो भी मैटर है वो अपने अपने टाइम पर रियल टाइम में सॉल्व हो रहे हैं, और जो कुछ भी बचा है वो हमें पता है कि कंपनी देखरेख कर रही है और बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये सर शायद हम उच्चारण भी सही से ना कर पाए, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे।
ये बाइनांस जो है सर, वो बाइनांस, तो सर ये क्वेश्चन आ रहा है और मेरा भी ये जिज्ञासा है जानने का कि बाइनांस में क्या सभी को अकाउंट बनाना जरूरी है सर, फॉर फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए? जी सर। ओके, द थिंग इज दैट यस, ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो करेंसी का जमाना भी है बेसिकली। ओके, बिनांस एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, पहली बात है, राइट। बट उसके साथ साथ बहुत सारी और भी एक्सचेंजेस हैं, राइट। इंडिया में खुद बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। ओके, सो ये जरूरी नहीं है कि बिनांस में हम लोग बनाए, बिनांस में भी बना सकते हैं, बट बिनांस का भी रिसेंटली क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, राइट। बिनांस का बहुत सारी कंट्रीज में उसकी रेगुलेशंस का, और एसईसी की बात करें, एसईसी में बिनांस का भी केस चल रहा है, राइट। डिफरेंट क्योंकि हर एक कंट्री के अलग से रेगुलेशंस हैं, हर एक के। ओके, तो वो उनका भी ये चूयर है। जैसे भी कनाडा में यही 25 ये जो सितंबर गई है, तो बिनांस का, कनाडा ने बिनांस का ऑपरेशन बंद कर दिया है इधर। ओके, यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट्स ने यहाँ कई रेगुलेशंस की हैं। ओके, तो वो रेगुलेशंस के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज क्या सोच रहे हैं मैं बता रहा हूँ, क्या क्या सोच रहे हैं कि जो भी कुछ क्रिप्टो करेंसी का हो तो वो एक्सचेंज उन्हीं के कंट्री की होनी चाहिए, क्योंकि उसको फिर वो रेगुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक सिस्टम सारे कंट्रीज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कनाडा में बंद हुई, कनाडा की खुद एक्सचेंजेस हैं, तो वो इनको रेगुलेट कर रहे हैं, कनाडा की जो एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे। ओके, 5-6 काफी अच्छी एक्सचेंजेस हैं कि क्योंकि वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग फिर चलेंगी। अब बिनांस क्योंकि पहले सिचुएटेड इधर ही थी यूएसए में, देन अभी दुबई में उनका बहुत बड़ा कुछ सारा कुछ असल में दुबई में ही चल रहा है अभी बिनांस का। तो इसलिए जरूरी ये हो गया कि अगर आप बना सकते हो बिनांस पे अकाउंट, बट एक अगर आपके कंट्री की एक्सचेंज है, इंडिया में है 2-3 एक्सचेंज काफी अच्छा है। ओके, वजीरेक्स है, आई थिंक इंडिया में वो अच्छा कर रही है, ज़ेपे है आई थिंक सो, या 1-2 और हैं आई थिंक, यूनिपे या समथिंग लाइक दैट। तो कुछ एक्सचेंजेस हैं, तो जरूरी नहीं है आपको कि आपको बिनांस में बनाना है। ओके, नो डाउट बिनांस की सर्विस जो है, क्वालिटी है, वो सारा कुछ बहुत बढ़िया, बट दूसरी एक्सचेंजेस की भी बहुत बढ़िया है, राइट। तो इसलिए ये सिचुएशन डिपेंड करती है आपके ऊपर कि, बट ध्यान रखिए वहां पे चीजों, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत होती है जब ये एक्सचेंजेस हैं, बहुत करती हैं। बिनांस की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वो आपके देश में रेगुलेटेड है नहीं है, तो उन्होंने जैसे कनाडा में बंद होना, तो हमारे 6 महीने पहले से प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिए थे कि अगर आपके वहां पे क्रिप्टो करेंसी कुछ पड़ी हुई है, प्लीज आप उसको निकाल लीजिए, समथिंग ऐसे। तो वहां पे इन्फॉर्म्ड रहिए, एंड बिनांस पे भी आप बना सकते हो, और अपने जो लोकल एक्सचेंज है उस पे भी, प्लस इंटरनेशनल कुछ कोई भी एक्सचेंज है बढ़िया वाली, ये छोटी मोटी बहुत सारी और भी है, उस पे मत जाइए। ओके, जो बढ़िया वाली एक्सचेंजेस हैं तो उनके ऊपर भी आप बना सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बिनांस पे आपने बनानी है। जी, थैंक यू सर। और एक सर मेरे मन का एक क्वेश्चन है सर कि हम लोग जब वेबसाइट को ऑन करते हैं तो वेबसाइट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ 4 प्रकार का अलग से मतलब एक्सचेंज बोलेंगे शायद उसको, एक्सचेंज सिस्टम है, जैसे इथेरियम हुआ और बिटकॉइन और है, भी कुछ है सर, टीथर बिटकॉइन है है। और टीथर है। तो सर ये सब जो वहाँ मेंशन्ड है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये हम लोग को जानना पड़ेगा? क्या इसमें भी हम लोग को कुछ सीखने की जरूरत है सर, या फिर अभी छोड़ दें, जो है कंपनी या फिर आप लोग के द्वारा गाइड किया जाएगा सर इन फ्यूचर या प्रेजेंट में बात? ओके, सर ये एक चंदा जी देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी वर्ड है डिसेंट्रलाइज, इस पे इसके ऊपर किसी का बिल्कुल। वो नहीं, ऐसा बनाएगा। कुछ चीजें जस्ट ध्यान रख लीजिए जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं मालूम है बेसिकली। तो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई थी बिटकॉइन से। ओके, बिटकॉइन सबसे महंगा भी है, और सबसे पहले जो कॉइन बना था वो बिटकॉइन ही था। ओके, उसके बाद बाकी के चीजें आई, टेक्नोलॉजी और बढ़ती रही, चीजें और होती रही, और उसके बाद जैसे इथेरियम है, और उसके बाद जो हमारे वेबसाइट में है 2-3 चीजें उसी के बारे में बात करते हैं। ओके, बिटकॉइन है, इथेरियम है, और टीथर है। सो बिटकॉइन टीथर। और इथेरियम के जो रेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से, या मार्केट में कितना फ्लो है, वॉल्यूम है, क्या है, उसके हिसाब से बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर आज बिटकॉइन $30,000 का है, कल को वो मे बी $35,000 $40,000 का भी हो सकता है, और मे बी कल को वो $15,000 का या $10,000 का भी रह सकता है। ओके, ऐसे ही इथेरियम है,
प्राइस में बहुत वेरिएशन है। ओके, अगर अभी आपको लगा कि अभी इथेरियम $1600-1700 का है, मे बी अगले सेकंड वो $200 का भी हो सकता है, और मे बी अगले सेकंड वो $50,000 का भी हो सकता है। तो ये वेरिएशन है सारी जितने भी है, ओके, इन क्रिप्टो करेंसीज में। बट डरने वाली बात नहीं है, ऐसा बहुत नहीं होता, बहुत रेयर होता है। 99% फ्लक्चुएशंस तो है, वो एक दिन में एक 200, 400, 500, 1,000 डॉलर भी ऊपर नीचे हो सकती हैं, ये जो करेंसी है बिटकॉइन और इथेरियम। अब बात रह गई टीथर की। ओके, टीथर क्या है? यूएसडीटी है। टीथर क्या है? $1 इज इक्वल टू $1, उसकी एक फिक्स प्राइस है, राइट। कुछ कॉइन्स हैं जिनकी फिक्स्ड प्राइस होती है, ओके, तो उनमें टीथर है। टीथर का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है यूएसडीटी। यूएस क्या है? यूएस डॉलर, और ये टीथर, राइट। तो इसका फिक्स्ड है, जितना है उतना ही, इसलिए जो हमारे पे आउट्स होते हैं वो भी टीथर में है, क्योंकि उसको डॉलर अमाउंट सेम रहती है, 1:1 रहती है, वो कभी ऊपर नीचे नहीं होगी, राइट। तो इसलिए ये तीन वहां पे हमारे पास वो हैं। और इसका जो ट्रांजैक्शन का भी प्रोसेस होता है वो भी अलग अलग है, ओके। इनकी फीस लगती है, बिटकॉइन की अलग से फीस लगती है, इथेरियम की अलग से फीस लगती है, और जो टीथर है इसकी अलग से फीस है, बट सबसे कम टीथर की है, बहुत मिनिमल होती है, और उसकी ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, राइट। तो इसलिए वो तीनों चीजें यहाँ पे रखी हैं। इसलिए कंपनी अगर हम पे आउट दे रही है वो हमें टीथर में दे रही है, यूएसडीटी है उसका शॉर्ट फॉर्म देंगे तो यूएसडीटी है उसका। तो मोस्टली ज्यादातर लोग जिनको लगता है कि हमें ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन या ज्यादा हमारा फीस नहीं चाहिए, तो यूएसडीटी को प्रेफर करते हैं, और वो फास्ट भी है सारा उसमें, ओके। तो ये तीन चीजें वहां पे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर क्यों ना सर हम लोग क्या ऐसा सोच सकते हैं, या फिर हालांकि हम तो बिलीव करते हैं कि रियल टाइम में जो चीज होता है उसी के बारे में बात किया जाए, ना समझ में आए तो चुप रहो या फिर समझने की प्रयास करो। तो सर हम लोग का एक बार वेबिनार में एज सर बोले थे कि हम लोग का वो कॉइन भी मतलब इन फ्यूचर आएगा, तो क्या हम लोग ये सब में ना अकाउंट बना करके फिलहाल, या फिर इधर ना जाए, तो हम लोग क्या वेट कर सकते हैं ओ कॉइन का ही? देखिए, जो ओ कॉइन है ना वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ओके। ये आप इस बात को समझिए, ओ कॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं है, जस्ट एक हमने एक नाम दे दिया अपनी वैल्यू को, या अपने डॉलर को कह लो, या किसी को भी, ओके। तो वो जस्ट एक यही मान लो कि $1 इज इक्वल टू 1 ओ कॉइन वहां पे लिखा भी है, वो उसको एज ए यूएसडीटी टाइप ही मान लो, ओके, कि उसकी वैल्यू जो है हम बराबर करने वाले हैं इसके अगेंस्ट, यूएस डॉलर के अगेंस्ट, इसलिए। बट वो अभी भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ना ही वो कहीं पे एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, या कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे भी, ओके। द सेकेंड थिंग इज, ये मैं आपको बताना चाहिए जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं मालूम है, ओके, बहुत ध्यान से ट्रांजैक्शंस होती हैं, राइट। उनके जो वॉलेट एड्रेसेस होते हैं, और वो कैसे डालने हैं वहां पे कैसे करना है, इसमें बहुत ध्यान रखिए। कई बार गलत डल जाते हैं और वो जो आपका फंड है लॉस्ट हो जाता है, राइट। तो जिनको मालूम है पहले सीख लीजिए, उसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी में आप अपना दखल देना, ओके, वहां पे जाना। क्योंकि एक बार आपके, क्योंकि यहाँ पे फंड्स लॉस्ट तो लॉस्ट, यहाँ पे उसकी रिकवरी कुछ नहीं होती। आपने गलत वॉलेट एड्रेस डाल दिया, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की जगह पे अगर आपने इथेरियम का एड्रेस डाल दिया, गया। सो बिटकॉइन का आपका वॉलेट है, बिटकॉइन का दूसरा वॉलेट होना चाहिए जहां पे आप ट्रांसफर कर रहे हो। ये नहीं कि दूसरा वॉलेट आपने गलती से टीथर का डाल दिया तो खत्म, ओके। सो वही नेटवर्क होता है उन्हीं चीजों का, या क्रिप्टो करेंसी से एक नेटवर्क पे हम ये लोग वर्क कर रहे हैं, उसी नेटवर्क पे ही वो चीज जानी चाहिए, तब वो ट्रांजैक्शन क्लियर होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से अपने फंड्स को, जब भी आपने यहाँ पे करना है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ भी करना है, तो बहुत ध्यान से, या किसी एक्सपर्ट से पूछ लो, किसी से पूछो, तब वहां पे आप करना। अपने आप तौर पे करोगे तो उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, ओके। सो बट अगेन, ये सारा कुछ सही होने वाला है। वो जस्ट एक ऑप्शन दी हुई है हमारी कंपनी ने हम लोगों को, कि ओके क्रिप्टो से भी हो सकता है, क्योंकि ये काफी जमाना क्रिप्टो से भी चल रहा है, ओके। बट हमारे पास कार्ड्स पेमेंट्स भी हैं, तो जैसे ही कार्ड्स पेमेंट सही होती हैं आप कार्ड से करिए, वो अच्छा है। जिनको नहीं मालूम, हाँ, जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ मालूम है, वो ठीक है, दोनों जगह प्ले कर सकते हैं। बट जब भी कार्ड्स होते हैं थोड़े दिन वेट कर लीजिए, अभी कार्ड से ही अपना सारा कुछ करें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये सब जानना जरूरी था, क्योंकि सर बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो हमें भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि भाई हमको भी अब क्रिप्टो सीखना होगा, भाई हमको ये भी चीज करना होगा। तो इसीलिए सोचे कंफर्म कर लो, अगर सीखना ही है तो फिर सीख लेंगे, इसमें क्या है।
Thank you, Absolutely. sir. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच चंदा मैम। बिल्कुल सीखना चाहिए हर किसी को, क्योंकि फ्यूचर है ये आने वाला। और अगर कल का सेशन आप अटेंड करते चंदा मैम, तो कल मुकेश सागर सर ने इतने अमेजिंगली इस चीज को डिफाइन किया था। हर एक टर्म को उन्होंने अच्छे से डिफाइन करके, और A to Z पर जैसे जाते हैं ना हम, तो उसी तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर किया। अगर कोई वैसा होता है ना नौसिखिया, तो वो भी कल का सेशन देखकर बहुत कुछ समझ जाते हैं वो। Excuse me, मैम, ये इसमें यही ऐड करना चाह रहे थे कि कल का सेशन हम देखे हैं, लेकिन अचानक जो है मेरा ये पावर गया। तो जैसे आज भी मेरा लाइव प्रोग्राम में पावर चला गया, तो ये मेरा पावर के यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कट जाती है। तो कल के सेशन के बाद ही जो है ना मैम, ये क्वेश्चन ज्यादा हिट हुआ है। तो हम उसको नोट किए थे। हम सोचे कि ये जो हम डायरेक्ट ढिल्लन सर से ही पूछेंगे, या फिर नीरज सर या फिर दिनेश सर से पूछ लेंगे। तो अच्छा हुआ कि आज ढिल्लन सर आ गए हम लोग के बीच में, तो अच्छा कंफर्मेशन मिल गया। थैंक यू मैम। यस, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हैंड रेज लेते हैं। हमारे साथ संतोष कुमार साहू सर हैं। यस सर, वेलकम। आइए, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो गुड मॉर्निंग हमारे ढिल्लन सर जी को करता हूँ। और सर मेरा एक सवाल ये है कि अभी हमारे कुछ जिनको हमने प्लेस किया था, उनके टीम में अभी ग्लिचेस की वजह से सर कुछ फाउंडर का जो पैकेज है वो बाय तो नहीं हुआ था, पेमेंट कर दिया था। लेकिन बाद में जैसे ग्लिचेस ठीक हुए, वो पैकेज तो बाय हो गए सर, उनकी